एक। हाँ, बहनों भाइयों, माँ अन्नपूर्णा ज्योतिष परामर्श केंद्र की तरफ से आप सबको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं जो वीडियो दे रहा हूँ उसमें मैं आपको एक माता है उसकी तस्वीर देख रहा हूँ। आप भी गौर से देखें। और इस माता का चमत्कार है, मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप भी नवरात्रों में अगर एक बार इनके दर्शन कर लें, ये माँ अन्नपूर्णा माता है, बनारस से आई है बहुत विशेष प्रयत्नों से और सर्व कल्याण करने वाली है, तो आप देखेंगे आपका जीवन कितना बदल जाता है। अब मैं आपको कुछ समस्याओं के बारे में बता रहा हूँ, उनको करके नवरात्रों के दिनों में आप स्थायी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिन 30 तारीख को पड़वा को माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। आप अपने तरीके से करें, जैसे भी आप करते हैं वैसे आप उनकी पूजा करें। बस इससे ना विशेष ध्यान रखें कि आप गाय के घी की कोई भी मिठाई लगाएं, थोड़ी सी बनाएं, हलवा बनाएं और उसको माता का भोग लगाएं। तो आप क्या देखेंगे कि आपके परिवार की समस्त बीमारी का नाश हो जाएगा। दूसरे दिन की माता है जिसका नाम है माता ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी हमें जीवन में क्या देती है? हमें देती है लंबी उम्र। और उसके लिए जो भी आप पूजा करते हैं करते रहें, लेकिन माता को आप मिश्री, धागे वाली या पंचामृत का भोग लगाएं। तीसरे दिन की माता है माता चंद्रघंटेती, जो आपके परिवार के समस्त दुखों से आपको मुक्ति दिलाएगी। उसकी पूजा आप करते रहें, लेकिन उसको जब आप भोग दें तो आप गाय के दूध की बनी हुई कोई भी चीज़ उसको भोग में अर्पित करें। चौथे दिन की माता है माता कूष्मांडा, जिसका नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि उसका हमारे जीवन में कितना प्रभाव है और हमारे जीवन में उसकी कितनी आवश्यकता है। तो माता कूष्मांडा हमको देती है तेज बुद्धि, विवेक से निर्णय लेने की क्षमता। उस दिन आप माता को मालपुए का भोग लगाएं। उसके बाद 5वीं माता आती है। अब के एक दिन कम हो गया है, तो चौथ और 5वें के नवरात्रि दोनों दिन मनाएंगे। वो है स्कंद माता, यानी पार्वती माता के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनकी माता के रूप में हम पार्वती की पूजा करते हैं। उसको हम बोलते हैं स्कंद माता। तो स्कंद माता हमको देती है स्वस्थ शरीर। उसको भोग में हम यथाशक्ति केले चढ़ाएं। देखिए हमको कितना लाभ होता है। 6ठे दिन की माता है माँ कात्यायनी, जो लड़के लड़कियों की विवाह की रुकावट होती है तो उसको भी दूर करती है और हमको सुंदरता और हमारे व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करती है। तो उस दिन हम माता को शहद का भोग लगाएं। 7वें दिन की माता है शत्रुओं से नाश करने वाली, शत्रुओं से हमारी रक्षा करने वाली माँ कालरात्रि। उसको आप गुड़ का भोग लगाएं। 8वीं माता है महागौरी, जो भगवान शिव की पत्नी है और करीब करीब सभी लोग अष्टमी को महागौरी की पूजा जरूर करते हैं। तो महागौरी की पूजा में आप नारियल का भोग लगाएं। क्यों? क्योंकि सुख समृद्धि देती हैं माता। और 8वीं पूजा है माता सिद्धदात्री, यानी 8 दिन के रूप शेरा वाली जो माँ है उसमें आ जाती हैं। तो जो हमारे जीवन में
उन्नति के मार्ग खोलती है। उनकी पूजा में हमें भोग लगाना चाहिए, हलवा, चना, खीर, पूड़ी। अब मैं आपको एक विशेष बात बता रहा हूँ, अगर उसको आप करने लगें तो आप देखेंगे आपके जीवन में कितना बदलाव होता है। आप रोज़ाना माता की अपनी स्थिति के हिसाब से पूजा करें और पूजा के बाद आप रोज़ उनको 5 इलायची और 5 धागे वाली मिश्री के छोटे टुकड़े वो चढ़ा दें। अगले दिन आप उनको उठा लें। ऐसा आप 9वीं तक करें और 9वीं के बाद आप वो चढ़ी हुई इलायची और मिश्री के टुकड़े उनको इकट्ठा करके बारीक पीस लें और घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में, चाय में, खाने में, किसी भी वस्तु में मिला कर दें। वो ख़त्म नहीं हो पाएगा, तब आप देखेंगे आपको कितना आश्चर्यचकित रूप से लाभ हो रहा है और आपके सारे के सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। नमस्कार।